नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का चहल एकेडमी में। बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज का जो मैंने टॉपिक आपके लिए लिया है वो टॉपिक है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज का जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। 2011 से 2023 के बीच में यूपीएससी द्वारा सी सेट में जितना भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से पूछा गया है वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सी सेट के पेपर में 2022 में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है सी सेट के पेपर में। देखिए ध्यान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ठीक से पढ़ते हैं। बोला गया है अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट some pens among 6 children A B C D E F। A B C D E F हमारे पास कितने चिल्ड्रन हैं? टोटल 6 चिल्ड्रन हैं। बोला गया है सपोज A गेट्स ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स। बोला गया है जो A है वो ट्वाइस है किसका? B का। क्लियर है? क्या बोला गया? सपोज A गेट्स ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय B 3 टाइम्स दैट ऑफ C। यानी जो A है वो C का कितना टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स है। ये क्वेश्चन में बोला गया। आगे बोला गया है 4 टाइम्स ऑफ D। यानी A बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? जल्दी बताइए। 4D। आगे फिर बढ़कर कितना बोला गया है? 5 टाइम्स ऑफ E। यानी A बराबर कितना हो गया हमारे पास? 5E। और थोड़ा आगे की बात करेंगे तो बोला गया है एंड द टाइम्स एंड 6 टाइम्स ऑफ E। हमारे पास क्या बोला गया है? 6 टाइम ऑफ A। मतलब हम ये कह सकते हैं A बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ F। जो A है हमारे पास ये क्वेश्चन में बोला गया है। आगे की बात करते हैं बच्चे। बोला गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स X शुड बाय सो दैट द नंबर्स ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर। टोटल मिनिमम कितने नंबर पेन्स की रिक्वायरमेंट है? कितना नंबर पेन्स खरीदा जाए कि जो ईच को पेन मिले वो हमारे पास कितना मिले? एक इवन नंबर में पेन मिले। तो क्वेश्चन में खाली ये बोला गया है कि A बराबर 2B, A बराबर में 3C, A बराबर 4D, A बराबर 5E और A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 6F आएगा। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखूँ तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो सब में A इक्वल 2B है, A इक्वल 3C है, A इक्वल 4D है, A इक्वल 5E है, A इक्वल 6 F है। यानी सब किसके बराबर है? A के बराबर है। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं A इक्वल 2B इक्वल में बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास? 3C इक्वल कितना हो जाएगा? 4D और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 5E और बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 6F हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि ये हो जाएगा अगर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E रेशियो F, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। फिर रेशियो 1 डिवाइड बाई 2, ये सब डिवाइड के फॉर्म में चला। ये 2 है ना, तो 1 डिवाइड बाई 2। आगे की बात करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 4 और ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 5। आगे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6। रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब मैंने आपको रेगुलर बैच में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि ये क्यों होता है। आगे की बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हो जाएगा ये 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 5 एंड 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको हमें सॉल्व करना, तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है बच्चे, जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर लिखा है विच इज 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसका हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। एलसीएम चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे की बात करेंगे तो 1 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 को अगर 60 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अगेन बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 और बच्चे ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। अगर मैं टोटल को ऐड करूं तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि टोटल पेन्स कितना बाय करना पड़ेगा। इसको टोटल को ऐड कर दो, हमारे पास कितना होगा? 5 और 2 मिलके बच्चे कितना हो गया? 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 मिलके 7, ये हो गया कितना, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। ये हो जाएगा बेटा 147। यानी मिनिमम जो पेन की रिक्वायरमेंट है वो कितना रिक्वायरमेंट है हमारे पास 147। कितना रिक्वायरमेंट है बेटा पेन की, टोटल 147 रिक्वायरमेंट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे 147 ऑप्शन में है, 147 ऑप्शन में है, लेकिन 147 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट इज एन इवन नंबर। पेन की जो संख्या है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। तो 147 का मल्टीपल ले लो, यानी 147 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 147 को इंटू 2 कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 से बन जा कितना होता है 14, 2 4 जा 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 294 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे 147 देख करके तुरंत आंसर कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा इवन नंबर में आएगा। अगर आप में से किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन का बेटा मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है, प्लीज आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया है अ सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए कॉमा बी एंड सी। किसके किसके बीच में डिवाइड किया गया बच्चे, ए बी और किसके बीच में, सी के बीच में डिवाइड, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 6:7। यानी ये हमारे पास अगर 6 है तो बच्चे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7। एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज हाउ मच, जल्दी बताइए, 3 कितना बोला गया है हमारे पास 2। इफ द डिफरेंस ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड सी इज 540 रुपीज देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी टोटल सम बताना है, टोटल कितना पैसा था। अच्छा देखो यहाँ पर एक प्लेस बेटा ब्लैंक हो गया, एक प्लेस यहाँ पे ब्लैंक है। तो रेशियो की, जब मैंने आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ी वाली जो हमारे पास ये बगल वाली वैल्यू ये इधर चली जाती है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3। इसके बाद कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा बेटा 18, ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14। इट मीन्स ए का जो हमारे पास शेयर आ गया वो कितना आ गया 18 रेशियो, बच्चे इसका शेयर 21 रेशियो, और इसका शेयर हमारे पास कितना आ गया 14 रेशियो आ गया। ए का शेयर कितना आ गया 18 रेशियो, बी का शेयर हमारे पास 21 रेशियो, और सी का शेयर हमारे पास आ गया 14 रेशियो। बच्चे ए और सी का क्या लेना है आपको, डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 4 रेशियो, 4 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना 540। बच्चे एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 540 डिवाइड बाई 4। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना मिल गया हमारे पास 1 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कितना हो जाएगा 135। बेटा एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 135, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 135। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल एक्स, यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू बतानी है तो इस सबको जोड़ दो। 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास 5, 5 और 8 कितना हो गया हमारे पास 13, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास 53 रेशियो। यानी टोटल जो हमारे पास सम आना चाहिए बेटा वो कितना आना चाहिए 53 रेशियो आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर 135 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इनका जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 135 को 53 से क्या करना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो हम लोग करके दिखाते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, देखो ध्यान से। ये हो जाएगा हमारे पास 135, ये कितना हो जाएगा हमारे पास जल्दी बताइए 53। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 5 जा कितना हो गया 15, कैरी कितना मिला 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो गया हमारे पास 10, 3 1 जा 3 और कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। क्लियर। 5 5 जा कितना होता है बच्चे 25, और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 2 मिलके कितना हो गया 7, और 5 1 जा 5, ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। सॉरी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और कितना हो जाएगा हमारे पास 17, 5 1 जा 5 और ये कितना हो गया हमारे पास 6 हो जाएगा। कितना हो गया बेटा 6। आगे की बात करते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा हमारे पास 7, यानी 7155 ऑप्शन नंबर ए।
बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लो। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछ लो। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई डाउट्स, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में 2021 में, 2021 में यूपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है सीसेट के पेपर में। अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। मान लेते हैं हमारे पास इस पे 3 पॉइंट है, पी क्यू और क्या बोला गया है, आर। ठीक है ना, पी क्यू आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू और क्यू आर का जो हमारे पास रेशियो है, यानी कि ये हो गया हमारे पास, बेटा यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू हो गई है हमारे पास अगर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बोला गया है अगेन क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये हो गया हमारे पास 5। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है, मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन में ही बोला गया है पी क्यू का जो वैल्यू है हमारे पास 3 है और क्यू आर का हमारे पास जो रेशियो दिया गया वो कितना दिया गया, हमारे पास 5 दिया गया है। आगे बोला गया है इफ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड पी आर देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज एन इज इक्वल टू। अच्छा पी क्यू और क्यू आर जो हमारे पास है वो कितनी तरीके से आ सकता है, एन की वैल्यू बताना, ध्यान से सुनो। अच्छा हमें कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि हमारे पास यही पॉइंट क्यू होगा या यही पॉइंट पी होगा, यही पॉइंट क्यू होगा, यही पॉइंट आर होगा, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी क्यू और पी आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पी क्यू बेटा कितना हो गया हमारे पास, पी क्यू यहाँ पे देखो कितना हो गया, पी क्यू बेटा कितना है ऑलरेडी, जल्दी बताइए। पी क्यू और क्यू आर जो का रेशियो जो है हमारे पास कितना हो गया। आप बोलोगे सर पी क्यू तो 3 है और पी आर का मतलब कितना होता है, 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 8। यानी पहला तरीका हमारे पास 3 और 8 आ गया। पहला तरीका हमारे पास कितना आ गया, 3 और 8। एक तरीका और है, कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान सुनो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्यू है, ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्या है, पी है। या ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास आर हो गया और ये पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, पी है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, क्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पी क्यू और क्यू आर कितना दिया गया, पी क्यू हमारे पास कितना दिया गया बेटा, जल्दी बताइए। पी क्यू कितना दिया गया है, 3, इसको मैं 3 मान लिया। क्यू आर कितना दिया गया है, क्यू आर देखो, क्यू आर यहाँ पे पूरा वैल्यू हमारे पास कितना है, जल्दी बताइए, 5। पूरा वैल्यू हमारे पास कितना है, क्यू आर की वैल्यू 5। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सर पी क्यू और पी आर की जो वैल्यू होगी, पी क्यू वैल्यू 3 हो गई, क्यू आर पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो एक तरीका हमारे पास ये भी हो गया। अरे किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं, देखो कहीं पूरे लाइन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है कि पी क्यू और आर की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है, कहीं लिखा है, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो टोटल जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक ये हो जाएगा। यानी बच्चे हम ये कह सकते हैं कि सर पी क्यू और पी आर का जो रेशियो बन सकता है यहाँ पे वो 3 और 8 का बन जाएगा। अगेन ये हमारे पास एक रेशियो बना। सेकंड हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 और 2 का। यही हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी बेटा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से क्या बोला गया है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। 6 पेपर में वो अटेम्प्ट किया और जो मैक्सिमम मार्क्स सभी पेपर्स के हैं बच्चे वो कितने हैं, हमारे पास 100 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये हमारे पास पेपर फर्स्ट है, ये पेपर सेकंड है, ये पेपर 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा टोटल 6। टोटल मार्क्स हमने माना कि क्वेश्चन में बोला गया 100 मार्क्स, तो बेटा ये 100 हो गया।
अगेन 100 हो गया, ये भी 100 मान लेते हैं, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी हमारे पास 100 हो गया। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए हमारे पास? 600। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? क्वेश्चन में ही बोला गया था ना 6 पेपर है और हर पेपर में मैक्सिमम जो मार्क्स हैं बच्चे वो कितने हैं? 100। तो मैंने सबका 100 100 ले लिया और टोटल हमारे पास कितने हो गए? 600 हो गए। बट बोला गया है हिज मार्क्स इन दीज पेपर्स आर इन द प्रपोर्शन, किस रेशियो में मिला इनको? 5 6 7 8 9 और 10, इस रेशियो में मिला है। इस रेशियो में टोटल मिला है ना मार्क्स। हमारे पास क्वेश्चन में जो बोला था अभी तक मैंने केवल क्वेश्चन ने जो बोला वही उतना कर दिया। देखो क्या बोला, 6 पेपर हैं और ईच पेपर में बेटा जो मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है, जो मैक्सिमम मार्क्स मतलब है उसका ईच पेपर में, वो कितने हैं? 100। तो 6 पेपर में है तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 600। सबको मैंने जोड़ लिया। आगे बोला गया है कि हिज मार्क्स इन दीज पेपर आर इन द प्रोपोर्शन, जो इसके मार्क्स पेपर्स में आए हुए हैं वो हमारे पास 5 6 7 8 9 और 10 के रेशियो में आए हुए हैं। ये 5 6 7 8 9 10 के रेशियो में आया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो और 10 रेशियो। आगे की बात करते हैं। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। ओवरऑल जो बच्चे इसको टोटल मार्क्स मिला वो हमारे पास कितना मिल गया? 60%। तो हम ये कह सकते हैं सर उसको कितना मार्क्स मिला? टोटल 60%। 60% ऑफ 600 इज व्हाट? इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 से 0 कैंसिल, 360। यानी बेटा उस एग्जाम में जो एक बच्चा है उसको पूरे 6 पेपर में मिला करके टोटल कितना मार्क्स मिला गया हमारे पास? 360 मार्क्स मिल गया। टोटल कितना नंबर मिल गया बेटा उसको? 360 मिल गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास टोटल मार्क्स इसको कितना मिला, इसको ऐड कर लेते हैं। देखो क्या है, इन सबको ऐड कर लोगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? देखिए 5 और 6 मिलके 11, 11 और 7 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास? 18, 18 और 8 मिलके कितना हो गया बेटे? 26, 26 और 9 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास? 35 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 45 रेशियो। यानी टोटल रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 45 आई है। वही चीज इक्वल टू हाउ मच? 360। किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो गया बेटा। एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 360 डिवाइड बाई कितना? 45। कितनी बार जाएगा ये? कितनी बार जाएगा? चलो हम लोग 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 से कैंसिल कर दे। देखो 45 का टेबल तो ना तुमको पता ना मुझे पता, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा 5 से पहले कैंसिल करेंगे। देखो क्या होगा, 5 7 जा कितना हो जाए? 35 और 5 2 जा हमारे पास हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 9 जा, ये हो गया बेटा कितना? टोटल 8। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 8 आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 8 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 40। अगेन इसको भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा हमारे पास? 48। बेटा इसको भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 56। और यहाँ पर भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 64। यहाँ पर बेटा 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 72। अगेन हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने ये बता दिया आपको कि ईच सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले उसको, ईच सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। कितने ऐसे पेपर हैं जिसमें 60% से कम मार्क्स मिला है? देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने मार्क्स मिला? तो पहला इसमें 60% से कम मिला, फर्स्ट सेकेंड 3। 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं बेटा जिसमें उसको 60% से कम मार्क्स मिला। 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बच्चे जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाने की आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके का एक सेम क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है। यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में, कब? 2020 में। 2020 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है सीसेट के पेपर में। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया है अ सम ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है।
इन द रेशियो 1/, इसका जो बच्चे रेशियो दिया गया वो हमारे पास क्या दिया गया है, 1/2, रेशियो 3/4, रेशियो 5/6। इस रेशियो में 2500 रुपीज को डिवाइड किया गया, 1/2, 3/4, 5/6। बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर्स एंड द मिनिमम शेयर्स। सबसे ज़्यादा जिसको मिला और सबसे कम जिसको मिला उन दोनों के शेयर्स का क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा ये हमारे पास एक्स वाई और जेड का जो रेशियो दिया गया वो 1/2, 3/4 एंड 5/6 लिखा हुआ है। जो तीनों का रेशियो दिया गया ना वो कितना, 1/2, 3/4 एंड 5/6 लिखा हुआ है। इस तरीके की जब कभी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो उसका रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखा चुका हूं आपको, और आज की क्लास में भी मैंने आपको सिखा दिया। क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। कितना हो जाएगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम आप लोग को पता है कितना होता है हमारे पास, 12। कोई ऐसा बच्चा हो आप में से जिसको ये ना पता हो कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा तो मैं बता दूं। वेरी गुड। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। आगे क्या करना है आपको, 2 को 12 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। इधर देखो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। यहाँ पे हो जाएगा 6 को 12 से डिवाइड किए 2, 2 को 5 से किया क्या हो गया, 10। ये कह सकते हैं कि इसको 6 रेशियो मिला, इसको 9 रेशियो मिला, इसको कितना मिल गया हमारे पास, 10 रेशियो मिला। यानी एक्स को तो हमारे पास मिनिमम शेयर्स मिला और मैक्सिमम शेयर्स किसको मिल गया बेटा, जेड को मिल गया। ये हमारे पास एक्स, वाई और जेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है टोटल मिलाकर के कितना रुपए है, 2500। इसका मतलब ये हुआ 6, 9, 15 हो गया, ये हो गया हमारे पास 25। 25 रेशियो इज वांट्स टू बिकम हाउ मच, 2500। कितना हो जाएगा, 2500। बच्चे एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 डिवाइड बाई 25, दैट इज हाउ मच, 100। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 100 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनिमम शेयर और मैक्सिमम शेयर जो हैं इनका क्या निकालना है आपको, डिफरेंस। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक मिनट, 6 रेशियो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी, ये हो गया हमारे पास 6 रेशियो, ये हो गया बेटा 10 रेशियो। टोटल डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 4 रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 इंटू 100 दैट इज हाउ मच, 400। 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। 2500 रुपये था, उसको 3 लोगों में बांटना था, एक्स वाई जेड में बांटना था। किस रेशियो में, 1/2, 3/4 एंड 5/6। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास ये रेशियो है इसको आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। रेशियो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर व्हिच इज 12। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया बेटा, 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले जो एलसीएम होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। जो हमारे पास बच्चे कोशिएंट आता है उस कोशिएंट को नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 12 से डिवाइड किया कितना आ गया, 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 4 को 12 से किया 3। 3 को अगेन नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 9। 6 2 जा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। यानी मिनिमम शेयर तो हमारे पास 6 रेशियो बना और मैक्सिमम शेयर्स कितना बन गया हमारे पास, 10 रेशियो बन गया। ओवरऑल कितना बना हमारे पास, 25 रेशियो व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, 2500। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 डिवाइड बाई 25 दैट इज हाउ मच, 100। एक रेशियो की वैल्यू बेटा 100 आ गई और आपको मल्टीप्लाई कर देना किसके, इसके डिफरेंस है, किसके, 6 रेशियो एंड 10 रेशियो व्हिच इज 4 रेशियो। 4 इंटू 100 दैट इज हाउ मच, 400। 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चे सेम क्वेश्चन का मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिया है आपके लिए। सेम क्वेश्चन का मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला। अगर कभी भी एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, अगर कमीशन कभी अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ₹555 यानी 555 वाज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में इस रुपए को डिवाइड किया गया, ए बी सी में डिवाइड किया गया बेटा, किस में, ए बी और सी में डिवाइड किया गया। किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, ये जो रेशियो दिया गया हमारे पास 1/4, आगे बोला गया बच्चे 1/5 एंड 1/6, इस रेशियो में डिवाइड किया गया। आगे बोला गया है इन द रेशियो
1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 5 एंड 1 डिवाइड बाई 6, बट बाई मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 4:5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीधा सीधा कह सकते हैं ये हमारे पास करेक्ट वाला रेशियो है। अब रॉन्ग वाला रेशियो की बात करते हैं। रॉन्ग वाले रेशियो की बात करेंगे तो 4, 5 और 6। हमें बांटना किस रेशियो में चाहिए, 1 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 5 एंड 1 डिवाइड बाई 6 में। बट बाई मिस्टेक किस में डिवाइड हो गया बेटा, 4, 5 और 6 के रेशियो में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका रेशियो वैल्यू क्या होता है, देखो ध्यान से। मैंने बोला सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया हमारे पास सी। 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, अगेन कितना हो जाएगा बच्चे 12, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। यानी ए को कितना मिल गया हमारे पास 15 रेशियो, बी को 12 रेशियो, और सी को कितना मिल गया हमारे पास यहाँ पर 10 रेशियो मिल गया। ध्यान सुनो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ 15 रेशियो, 12 रेशियो एंड 10 रेशियो हो गया। क्लियर है? टोटल मिला के कितना हुआ, 37। टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 37 रेशियो बन गया। और 37 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास बच्चे कितना है यहाँ पे, इसी रुपए को तो डिवाइड करना है 55। यहाँ पर जो टोटल रेशियो सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास टोटल सम ए बी सी का कितना आ गया हमारे पास 37। कैसे आ गया, 15, 12 और 10 को मैंने ऐड कर दिया तो 37 आ गया। कोई चीज़ इक्वल टू 555 यानी 555। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है तो एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 555 डिवाइड बाई हम लोग कितना करेंगे 37। कितनी बार कैंसिल होगा, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा ये देखो, हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 37 को बेटा मैंने डिवाइड कर दिया 555 से, तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, 37 1 जा कितना हो गया हमारे पास 37। 15 में से 7 चला गया तो हमारे पास कितना बच गया 8, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 4, 4 - 3 दैट इज 1, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 5। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। 5 7 जा कितना होता है 15, 5 7 जा हमारे पास कितना होता है 35। कैरी मिला हमारे यहाँ पे 5 लिख दिया, कितना हो गया हमारे पास 3, और 5 कितना हो गया 3 15, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18। कितना मिल गया बेटा 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोशिएंट आ गया वो कितना आ गया 15। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो एक रेशियो की वैल्यू बेटा आ गई, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई है यहाँ से 15। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 15, और पूछा क्या गया आपसे, द अमाउंट इन एक्सेस रिसीव्ड बाई सी। सी का जो दोनों तरफ से अमाउंट मिला है उसका डिफरेंस ही निकालना है आपको। एक रेशियो की वैल्यू अगर 15 है तो यहाँ पे कितना मिल गया, इसको 10 मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं सर 10 रेशियो की जो वैल्यू आ गई 15 × 10 दैट इज हाउ मच, एक 150। 150 उसको मिलना चाहिए रियल में, कितना मिलना चाहिए 150 मिलना चाहिए। बट अब आगे की बात करते हैं। बाई मिस्टेक देखो यहाँ पे कितना रेशियो बना, 5 और 4 9, और ये कितना हो गया हमारे पास 15। तो 15 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 555। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए, 555 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 15। कितनी बार जाएगा हमारे पास जल्दी बताइए बेटा, कितनी बार जाएगा, 15 3 जा हमारे पास कितना हो गया 45। यह कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और यहाँ पे हो जाएगा 105 यानी 15 7 जा 35, 15 7 जा कितना होता है हमारे पास 105 यानी 105। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 37। अब ध्यान से सुनो, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, सी वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसको हमें 37 से बच्चे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 42। कैरी मिला हमारे पास 4, और 6 3 जा कितना होता है 18। 18 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 22। यानी रियल में उसको कितना मिलना चाहिए, पैसा उसको कितना मिलना चाहिए 150, बट बाय मिस्टेक उसको कितना मिल गया 222। तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 222 माइनस 150 बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिला हमारे पास 12, 12 - 5 दैट इज 7, और यहाँ पे कितना हुआ 1 - 1 कितना हो गया हमारे पास 0, 72। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बार बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और बार बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बेटा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में 2019 में। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा प्रश्न। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। बोला गया है द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट 4:7। हमारे पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं बेटा 2 डिजिट का कोई नंबर है, इसको हमने रिवर्स कर दिया, इसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी ये हमारे पास y बन गया, ये हमारे पास कितना बन गया, x बन गया। क्लियर है ना? तो इसका जो रेशियो आया हमारे पास वो कितना आ गया बच्चे, आ गया कितना, 4/7। अब ध्यान सुनो, तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर बनेगा कैसे? 2 डिजिट देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस है, ये हमारे पास टेंस प्लेस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10x लिख दिए। सेम यहाँ पर भी बेटा ये यूनिट प्लेस है, ये हमारे पास 10 है, तो इसको हमने 10 यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास नंबर बन गया। ये हमारे पास ये यूनिट प्लेस है, देखो ध्यान से बेटा, ये क्या होता है हमारे पास यूनिट, ये होता है हमारे पास टेंस प्लेस। कौन सा प्लेस? टेंस प्लेस। ठीक है ना? तो हमारे पास जो नंबर बन गया y प्लस 10x x प्लस 10y, इसको अच्छा x प्लस 10y क्यों किया गया? क्योंकि इसका मैंने क्या किया बेटा, रिवर्स कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, रिवर्स कर दिया। क्लियर है? इक्वल में हमारे पास रेशियो दिया गया है कितना, 4/7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना मिलेगा हमारे पास। 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा बच्चे, 70x प्लस 7y, यहाँ पे हमारे पास कितना मिल गया, 40y प्लस 4x मिल गया। क्लियर है? इसको मैं इधर ले आऊँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30x। बच्चे इसको मैं अगर दूसरी साइड लेके जाऊँ तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, अच्छा सॉरी, देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 70x प्लस 7y इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास, 40y और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x हो जाएगा। बेटा 4x को अगर इधर लेके आओगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 70x माइनस 4x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दूसरी साइड जाएगा तो ये मिल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा 40y माइनस 7y। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 70 से 4 को कम करोगे तो कितना मिल गया, 66x इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास, 33y। यह कैंसिल हो जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो x डिवाइड बाई वाई आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, x डिवाइड बाई वाई हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से जो बच्चे x डिवाइड बाई वाई आ गया वो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। x डिवाइड बाई वाई हमारे पास कितना आ गया है, 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल में 1y, तो x डिवाइड बाई वाई की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2। यानी जो भी नंबर हमारे पास बनेगा वो 1:2 के रेशियो में बनेगा। तो पहला नंबर हम ये कह सकते हैं, पहला नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2, ऐसा लिख सकते हैं पहला नंबर। सेकंड नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 4। अगला नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, 4। अगला नंबर हम लोग ये भी क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास कितना, 6, 4 हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। आगे की बात अगर करेंगे 5 और 10 हो गया, जो कि नहीं ले सकते बिकॉज 10 2 डिजिट का नंबर है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ऑप्शन नंबर बी, बेटा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अच्छा प्रश्न था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में 2017 में। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया है द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। एक महीने में जो एक्स और वाई कमाते हैं वो किस रेशियो में कमाते हैं, यानी इनकम की बात हम लोग कर रहे हैं।
एक्स और वाई की जो इनकम है वो हमारे पास कितना है 4 और 3 है। हमारे पास कितना है 4 और 3। ये हो गया बेटा एक्स, ये हो गया हमारे पास वाई। बोला गया है एक्सपेंस आर इन द रेशियो 3:2। जो ये खर्चा करते हैं वो हमारे पास कितना 3:2 में खर्चा करते हैं। हाउ एवर ईच सेव्स ₹6,000 पर मंथ, व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम। वो लोग अगर 6,000 हर महीने क्या करते हैं, बचत करते हैं, सेव्स करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर इनकम में से, ध्यान से सुनो बेटा, अगर कभी भी इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा ना। जैसे हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं, इनकम बराबर क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम बराबर क्या होता है आप जानते हो। सर यहाँ पे क्या देख लो, इधर क्या लिखा है, इनकम बराबर में क्या होगा बेटा, एक्सपेंडिचर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर बच जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे पास अगर 4x कमाया तो सेकंड वाला y यानी कितना कमाया हमारे पास, 3x कमाया। अरे बोल सकता हूँ ना, बिकॉज बोला गया है द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। तो अगर ये 4x मान लेते हैं इसकी इनकम होगी तो बी वाले की कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी सेकंड वाले की वाई की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। बोला गया है कि ईच सेव्स ₹6,000, यानी ये भी हमारे पास 6,000 बचा दिया जो इसमें से माइनस कर दिया, और सेकंड वाला भी हमारे पास बेटा कितना सेव कर दिया, 6,000। और इनका बच्चे जो फाइनल रेशियो बन जाता है हमारे पास 3:2, ये हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा हमारे पास सेविंग, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अच्छा, आप में से अगर इस लाइन में किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज़ बताओ। अगर इस लाइन में जो मैंने अभी तक बताया आप में से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ लो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, बस इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 4 जा 8x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 12,000 इक्वल हो गया हमारे पास 9x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 18,000। क्लियर है, मुझे लगता है यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। यहां से देखो 18,000 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये -12,000, और ये माइनस में था तो आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 18,000। और बेटा मैं 8x को उधर लेके जा रहा हूं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये बन गया 9x माइनस का कितना हो जाएगा 8x। आफ्टर सॉल्विंग ये -12,000 ये प्लस 18,000 कितना बन जाएगा हमारे पास 6,000 इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। बच्चे x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी 6,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सम, क्या बोला गया है, टोटल मंथली इनकम। जो हमारे पास टोटल मंथली इनकम दोनों की मिला करके है वो कितनी है 4 और 3, यानी ये हमारे पास पहला वाला जो x है वो 4 कमाया, सेकंड वाला की मंथली इनकम कितनी है 3, तो टोटल मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा ये बताइए 4x प्लस 3x, टोटल मिला के कितना हो जाएगा बच्चे 7x। और 7x की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया कितना 6,000, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 42,000। ये इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। किसी को कोई समस्या तो नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला है, प्लीज देखिए ध्यान से। सेम क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए डाला कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ए और बी का जो मंथली इनकम है बेटा, ए और बी का जो मंथली इनकम है वो हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे मान लेते हैं 3x था तो ये हमारे पास कितना हो गया 4x हो गया। एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 2:3। ठीक है, इफ ईच सेव्स ₹4,000 पर मंथ, यानी ये भी हमारे पास 4,000 सेव कर लिया, और दूसरा वाला भी हमारे पास कितना सेव कर लिया बेटा 4,000 सेव कर लिया, तो हमारे पास उसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया 2:3। यानी ये हो गया हमारे पास इनकम, ये हो गया हमारे पास सेविंग, और ये क्या हो गया हमारे पास एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक अगर कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 या 9x, ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, ये हो जाएगा कितना 8x,
ये हो जाएगा हमारे पास 8000। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है बेटा। इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9x माइनस 8x। ये हो जाएगा सेकंड साइड चला जाएगा तो हमारे पास हुआ -8000 लिखा हुआ है, और प्लस कितना हो गया 12000। आफ्टर सॉल्विंग कितना मिल जाएगा आपको, देखिए ध्यान से, 9x माइनस 8x करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 4000। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। जब हम जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसमें दोनों का मिला करके पूछा था, यहाँ पे केवल बी का पूछा है, इसलिए आप केवल बी का बताओगे। बी का कितना है यहाँ पे 4, तो हम ये कह सकते हैं सर 4x की वैल्यू निकाल लो आप। 4 इंटू 4000, 4 इंटू 4000 दैट इज हाउ मच, 16000। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16000। ऑप्शन नंबर सी। बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाला है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा था 2015 में। यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है द मंथली इनकम्स ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो 4:3। पीटर और जो पॉल हैं वो 4 और 3 के रेशियो में उनकी क्या है, हमारे पास मंथली इनकम है। क्लियर है, ये हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। बेटा ये हो गया हमारे पास पीटर, पीई लिख देता हूं, और जो पॉल है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, पीए। पीई से आप समझोगे कि पीटर हैं, और पॉल भाई साहब जो हैं उनको क्या लिखोगे आप, पीए लिख दोगे। इनका जो रेशियो दिया गया है इनकम का, वो दिया गया है हमारे पास 4:3। क्लियर है। आगे बोला गया देयर एक्सपेंडिचर, उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 3:2 इफ ईच सेव्स ₹6000। अगर वो कितना कमाते हैं, इफ ईच सेव्स, वो कितना रुपए बचा लेते हैं, 6000 ईच। तो हम ये कह सकते हैं इसमें से मैं 6000 को क्या कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। इसको भी बच्चे मैं 6000 से क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो इसका जो रेशियो बन गया वो हमारे पास कितना बन गया, 3:2। इसका जो रेशियो बन गया हमारे पास वो कितना रेशियो बन गया, 3:2। क्लियर है। आगे की बात करते, ध्यान से सुनो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 कितना हो गया हमारे पास 8x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 12000। ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9x, और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 18000। क्लियर है, सबको दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं। यहां से अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हुआ बेटा, जल्दी बताइए। 8x, देखो ये हो गया हमारे पास 12000 लिखा हुआ था पहले से, 18000 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 18000, इक्वल में 8x सेकंड साइड चला गया तो हमारे पास ये है 9x माइनस कितना हो जाएगा 8x। क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 6000 इक्वल x बन जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6000। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों की अलग अलग मंथली इनकम बताओ, तो हमारे पास ये है 4x की बात करेंगे तो 4 इंटू 6000 दैट इज हाउ मच, जल्दी बताइए 24,000। यानी पहला वाला हमारे पास कितना रुपए कमा लिया, 24,000। बच्चे सेकंड वाले की बात करते हैं 3 तो हम लोग कह सकते हैं सर 3 का मतलब कितना हो गया, 3 इंटू 6000 दैट इज हाउ मच 18। सेकंड वाला कितना कमाया हमारे पास 18,000, यानी ऑप्शन नंबर ए। बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है ये 3 या 4 क्वेश्चन इस तरीके के हो गए आपके प्रैक्टिस के लिए। ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, काफी अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला है कि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इस कंसेप्ट पे आप, मुझे लगता है कि आज की क्लास में ही 4 क्वेश्चन कर चुके हो, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए डाला है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हो। ट्राई करोगे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। बोला गया है द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4।
जो ए हैं और ये बी हैं, इनका जो मंथली इनकम बेटा दिया गया है वो कितना दिया गया है हमारे पास 5:4। मंथली इनकम ए और बी का कितना दिया गया है हमारे पास 5 कितना 4। आगे बोला गया है एंड दियर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:5 इफ ईच सेव्स ₹9,000। अगर प्रत्येक क्या सेव करते हैं 9,000 रुपीज सेव करते हैं, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। मान लेते हैं अगर ए ने 5x रुपये महीने में कमाया तो बी ने कितना कमाया, इतना 9,000 रुपये ए ने बचा लिया तो बी ने बच्चे कितना बचा लिया 9,000। क्लियर है। इसके बाद बोला गया है एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है 7:5। इसका रेशियो दिया, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे बच्चे, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25x माइनस 45,000 इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास 28x माइनस 63,000। यहाँ से आगे की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -45,000 और यहाँ पे जब 63 इधर लेके आएंगे तो बच्चे ये प्लस में हो जाएगा 63,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 28x माइनस 25x। क्लियर है बच्चे। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18,000 इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास 3x। यहाँ से आगे की बात करेंगे तो बच्चे x बराबर कितना हो जाएगा 18,000 डिवाइड बाई कितना 3, दैट इज हाउ मच 6,000। एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 6,000 आ जाएगी। एक x की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी हमारे पास 6,000 है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से बोला गया है कि उनकी हर महीने की यानी प्रत्येक जो है ईच उसकी क्या बतानी है मंथली इनकम बतानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए हमारे पास है, ए क्या हमने कितना है जल्दी बताया 5x, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल में 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए 6,000। बच्चे इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास हो जाएगा कितना 5 इंटू 6,000 दैट इज हाउ मच 30,000। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30,000 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बी की तो बी की मंथली इनकम कितनी है जल्दी बताइए 4x। कितना है बेटा 4x, ये हो जाएगा 4 इंटू 6,000, ये हो जाएगा हमारे पास 24,000। कितना हो जाएगा 24,000। ये आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज पूछ लो। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या है इस क्वेश्चन में तो प्लीज पूछो। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने 2013 में पूछा था सीसेट के पेपर में। अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है आउट ऑफ 120 एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितना है, टोटल एप्लीकेशन बच्चे कितने हैं हमारे पास 120 एप्लीकेशन, ठीक है। 70 आर मेल्स, बच्चे इसमें हमारे पास कितना है जल्दी बताइए 70 हमारे पास मेल हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर 50 क्या होंगी हमारे पास फीमेल होंगी। बोला गया है 80 हैव अ ड्राइवर लाइसेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कितने ड्राइविंग लाइसेंस है और मिनिमम कितने ड्राइविंग लाइसेंस है, टोटल हमारे पास कितना है 80 के पास हमारे पास केवल ड्राइविंग लाइसेंस है। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं बेटा, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो हमारे पास जो 70 के 70 मेल हैं, मान लेते हैं कि सबके पास हमारे पास क्या होगा ड्राइविंग लाइसेंस होगा, सबके पास क्या होगा हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो मैक्सिमम जो मेल हो सकते हैं हमारे पास कितने हो सकते हैं 70, क्योंकि हमारे पास टोटल हमारे पास कितना होना चाहिए 80, तो यहाँ पे हम लोग 10 ले लेंगे 80 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैक्सिमम जो मेल है हमारे पास वो कितने हो सकते हैं 70। इज इट क्लियर, जो मैक्सिमम मेल हो सकते हैं यानी पूरे मेल हमारे पास टोटल कितने हैं जल्दी बताइए 70 ही तो हैं। टोटल मेल हमारे पास कितने हैं 70 हैं, तो हम पूरे के पूरे मेल को ले लिया कि भाई पूरे के पूरे जितने मेल हैं सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 70। जैसे हम बोले इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 200 स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि 200 स्टूडेंट की क्या लगी है सीट, तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, यानी यहाँ पे टोटल मैक्सिमम जो मेल हैं बच्चे वो कितने हैं 70 और मैक्सिमम
की बात किया गया है, तो इसलिए हमने पूरे के पूरे ले लिया। आगे की बात करें, अब मिनिमम की बात करेंगे। बेटा अगर मिनिमम की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 50 मान लेते हैं टोटल फीमेल हैं, तो अगर 50 टोटल फीमेल हैं तो हमारे पास टोटल होना कितना चाहिए, 80 ड्राइविंग, टोटल कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 80 के पास, तो हम ये कह सकते हैं 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो अगर मैं कभी भी, क्या पूछा गया है कि अगर कभी भी मैक्सिमम मेल की बात करेगा तो 70, अगर मैं कभी भी मैक्सिमम मेल की बात करूंगा बेटा, मैक्सिमम मेल की बात करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70। अगर मैं कभी भी मिनिमम मेल की बात करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि हमारे पास 50 अगर इसको ले लें तो कितना बचेगा, 30 मेल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम बताना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3:7, यानी 3:7, यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बेटा जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ भी नहीं करना था, बोला गया था मैक्सिमम कितने बच्चे, कितने मेल हो सकते हैं, टोटल मेल हमारे पास है कितना, 70, तो मैक्सिमम में पूरे के पूरे ले लो। उसके बाद बोला मिनिमम कितने ले सकते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप बोलोगे सर 80 के पास है आउट ऑफ 120, 80 के पास बच्चे क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है। फीमेल हमारे पास मान लेते हैं जो 50 रिमेनिंग है, तो 50 अगर वो हो गए तो 30 इधर से ले लेंगे, टोटल 80 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम मेल 30 एंड मैक्सिमम मेल कितना, 70, 3:7 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेटा जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सीसेट के पेपर में 2013 में। ये काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। इन अ रेड कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। देखो ये हमारे पास एक गोल्ड कॉइन्स है, ये हमारे पास नॉन गोल्ड कॉइन्स है, ये हमारे पास अगर 1 है तो ये हमारे पास कितना है, 3 है। क्वेश्चन में यही तो बोला, अगर हमारे पास गोल्ड कॉइन 1 है तो नॉन गोल्ड कॉइन कितने हो जाएंगे, हमारे पास 3 हो जाएंगे। बोला गया है 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 1x मान लिया, इसको 1, यहाँ पे बोला गया 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, ठीक है, टू द कलेक्शन एंड द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स वुड बी 1:2। इसका बच्चे जो रेशियो बन गया वो हमारे पास कितना बन गया, 1:2, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स। अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बन जाएंगे इसको बताना है। कुछ नहीं करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2x + 20 इक्वल में हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 3x। यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 20, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो देखो ध्यान से, पहले हमारे पास 1x थे, अभी हमारे पास कितने हो गए 3x, तो हम ये कह सकते हैं ये सर हमारे पास टोटल अभी कितने हैं 4x + 10, क्योंकि हमारे पास 10 ऐड कर दिया है ना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में गलत करते हैं, 10 को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4x है। तो देखिए ध्यान से बेटा, 4 × 20 कर दिए तो हमारे पास अभी कितना हो जाएगा 80 कॉइन्स तो ये हो गए, और 10 कॉइन्स क्या बोला गया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, 10 कॉइन्स हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे कॉइन हो गए वो कितने हो जाएंगे, 90। बच्चे 90 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे सीधा सीधा लोग क्या करते थे, टोटल कॉइन्स पूछा गया है तो 1x + 3x बच्चे जोड़ करके सीधा 4x × 20 कर देते थे, 80 आंसर, जो कि क्या हो गया रॉन्ग। हमने क्या बोला कि 10 हमने यहाँ पे ऐड किया, तो 10 को एक्स्ट्रा फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। 90 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, द टोटल इमोलमेंट्स ऑफ 2 पर्सन्स आर द सेम, दोनों का क्या है हमारे पास, सेम है। मान लेते हैं ये हमारे पास पर्सन फर्स्ट है, ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, पर्सन सेकंड हो गया। टोटल का इमोलमेंट्स क्या है हमारे पास, सेम, इसका 100 मान लेते हैं, इसका भी 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा इनिशियल वैल्यू आप 100 मानोगे तो क्वेश्चन आसानी सॉल्व होगा। बट वन गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65%, इसका 65% अलाउंस क्या हो गया, 65% इंक्रीज हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 165 ऑफ हिज बेसिक पे, एंड द अदर गेट्स अलाउंस ऑफ द
एक्सटेंट ऑफ 80%, ये हमारे पास कितना हो गया 80%, ये बच्चे कितना हो जाएगा 180। क्लियर है ना, दोनों तरफ परसेंट है इसलिए मैंने हटा दिया। द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फार्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर। देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 165 रेशियो 180। कैंसिल कर देना है क्रॉस, सॉरी इसको कैंसिल कर देंगे। किस नंबर से कैंसिल हो जाएगा जल्दी बताइए, 5 से। 5 3 जा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 5 3 जा, अगेन हो गया कितना हमारे पास 5 3 जा, ये हो गया हमारे पास 3, 5 6 जा, ये हो जाएगा फिर से किस नंबर से कैंसिल कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12। ये बच्चे 11 रेशियो 12, यानी हमारे पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 रेशियो 11 इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। 12 रेशियो 11 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसे क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस पे किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। अगला जो क्वेश्चन है बेटा यूपीएससी ने 2012 में पूछा था। कब? 2012 में यूपीएससी द्वारा सीसेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी अच्छा प्रश्न है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। बोला गया है 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। ध्यान से सुनो, मेन पॉइंट ये है क्या, 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, आर रिस्पेक्टिवली हाफ। यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1, एंड 3/4 फिल्ड विद मिल्क। ये हमारे पास दूसरा क्या है हमारे पास 3/4। 3/4 का मतलब कितना होता है जल्दी बताइए। ये हमारे पास अगर टोटल है, ये हमारे पास बेटा अगर टोटल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मिल्क। तो एक ग्लास में मिल्क और वाटर मान लेते हैं, तो अगर मिल्क हमारे पास 3 हो गया तो वाटर कितना हो गया बेटा 1। दे आर देन फिल्ड टू द ब्रिम बाई एडिंग वाटर। अच्छा क्या बोला गया है, वाटर ऐड, कोई बात नहीं है हमारे पास, थोड़ी देर के लिए मिल्क मान लेते हैं, ये मिल्क ये वाटर हो गया। पहला वाला अगर हमारे पास मिल्क है तो सेकंड वाला बेटा क्या हो गया वाटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सेम। तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 बच्चे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4। इसको सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा कितना हो गया 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बेटा, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1। सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 5 रेशियो 3 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बेटा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। सेम क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ध्यान, इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले बोला गया है सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि इस टाइप पे जो भी कंसेप्ट है वो पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 2 इक्वल ग्लासेस, ये इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2 इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली 1:4, हमारे पास क्या है 1:4, और क्या बोला गया है 1:3 फुल ऑफ मिल्क। ये हमारे पास फर्स्ट ग्लास है और ये हमारे पास बच्चे क्या है सेकंड ग्लास है। दे आर देन फिल्ड विद वाटर एंड कंटेंट्स मिक्स्ड इन अ टम्बलर। देखो ये हमारे पास हो गया मिल्क, ये क्या है हमारे पास वाटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों ग्लास हमारे पास बेटा क्या है इक्वल हैं, दोनों ग्लास क्या है इक्वल है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल मिला के हमारे पास कितना हुआ 5, और ये टोटल मिला के बच्चे हमारे पास क्या हो गया 4, ये हमारे पास क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया बेटा 4 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू टम्बलर इज। जो हमारे पास न्यू टम्बलर है उसमें रेशियो बताना है मिल्क और वाटर का। कुछ भी मत करो, इसको सीधा सीधा बेटा हम लोग क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। ये हमारे पास हो गया 4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब मिक्सचर पढ़ाया था कि हम लोग क्या करते हैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा बेटा मिल्क और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाटर हो जाएगा। ये बन गया आपका 4, ये बन गया हमारे पास कितना 16, ये कितना बन जाएगा बच्चे 5 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 15। कुछ बस कुछ करो मत, इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 31। हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर आ गया वो आ गया 9:31। कौन सा
कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे, जितना मैंने आज करवा दिया इसको घर पे जाकर के बार बार आप लोग रिवाइज करिएगा, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।